मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने आपको कनाडा भेजने का फैसला किया है और आपको बताया जाता है कि एक खास वर्क परमिट के जरिए बिना LMIA के भी कनाडा में काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अचानक सरकार नियम बदल देती है और फिर कहा जाता है कि अब सिर्फ मौजूदा कर्मचारी ही इस वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी पूरी प्लानिंग उस वक्त रुक जाएगी। फिर कुछ ही महीनों बाद सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब क्या कनाडा जाना आसान हो गया है और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किन लोगों को मिलेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को आसान भाषा में। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी IRCC इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने रेसिप्रोकल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले को वापस लेने का फैसला लिया है। कुछ समय पहले ही IRCC ने ये शर्त जोड़ दी थी कि इस श्रेणी में वर्क परमिट पाने के लिए विदेशी नागरिक का संबंधित संगठन या कंपनी का करंट एम्प्लॉय होना जरूरी होगा। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है, यानी पहले जैसी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट आखिर होता क्या है। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये एक LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट है। यानी कुछ खास परिस्थितियों में कनाडा के एम्प्लॉयर को ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि इस नौकरी के लिए कोई कनाडा की सिटीजनशिप उपलब्ध नहीं था। ये व्यवस्था उन मामलों में लागू होती है जहां कनाडा के नागरिक और विदेशी कर्मचारियों के बीच रेसिप्रोकल अपॉर्चुनिटीज यानी दोनों देशों के कर्मचारियों के लिए समान अवसर मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने अपना फैसला वापस क्यों लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और कई एम्प्लॉयर्स ने कहा कि करंट एम्प्लॉय वाली शर्त बहुत लिमिटेड थी। इससे ऐसे लोगों के लिए आवेदन प्रभावित हो सकते थे जिन्हें किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज, कल्चरल प्रोग्राम या कॉरपोरेट अरेंजमेंट के तहत पहली बार कनाडा भेजा जा रहा था। इन प्रतिक्रियाओं के बाद IRCC ने इस शर्त को हटाने का फैसला किया। अब इसका असर किस पर पड़ेगा, ये भी आपको समझाते हैं। अगर कोई कंपनी भारत और कनाडा के बीच कर्मचारियों के आदान प्रदान का कार्यक्रम चलाती है या किसी भी इंटरनेशनल समझौते के तहत प्रोफेशनल्स को कनाडा भेजती है, तो अब केवल इस वजह से आवेदन उनका नहीं रुकेगा कि व्यक्ति पहले से उसी संगठन का या करंट एम्प्लॉय है या फिर नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर व्यक्ति इस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो गया है तो बाकी सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले की तरह ही लागू रहने वाली हैं। इसे आपको एक इजी एग्जांपल से भी समझाती हूँ कि मान लीजिए किसी भारतीय रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन और कनाडा की एक संस्था के बीच टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। पहले अगर नया रिसर्चर सीधे इस कार्यक्रम के तहत कनाडा भेजा जाना चाहता था तो करंट एम्प्लॉय वाली शर्त समस्या बन सकती थी। लेकिन अब ये शर्त हटने की वजह से ऐसे मामलों में प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी इजी हो सकती है। बशर्ते बाकी सभी नियम कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि IRCC ने केवल एक विशेष प्रतिबंध हटाया है। ये कोई नया वर्क परमिट प्रोग्राम नहीं है और न ही इसका मतलब ये है कि विदेशी नागरिक अब बिना LMIA के कनाडा जा सकते हैं। इसलिए अगर आप या आपकी कंपनी इस श्रेणी के तहत आवेदन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स या कनाडा में नौकरी करने की कोई भी तैयारी कर रहा है या फिर कोई इंटरनेशनल कंपनी के जरिए कनाडा जाने की योजना बना रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। क्या पता ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।